नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद के शून्यक। तो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुपद के शून्यक के बाद हम लोग इसके उदाहरण को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण 1 को सॉल्व किया था। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 2 है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये यक्स बराबर 1 है, मतलब ये हमारा चर है। यक्स हमारा क्या है? चर है। और यक्स बराबर 1 जो हमारा दिया गया है वो चर का मान दिया गया है। तो ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x बराबर 1 रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर y बराबर 2 रखेंगे, इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर t बराबर a रखेंगे। यहाँ पर अचर पद नहीं दिया गया है, यहाँ पर चर पद ही दिया गया है। चर पदों में ही हमें दूसरा चर पद रखकर उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग उदाहरण 2 के फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हम लिखेंगे हल। उसके बाद इस बहुपद को नोट करेंगे। पी यक्स, यक्स हमारा चर है। यक्स के चर में बहुपद दिया गया है, ये दिया गया है 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमें बताया जा रहा है कि यक्स बराबर 1 रखिए इस बहुपद में। तो हम लिखेंगे यक्स बराबर 1 रखने पर, बहुत ही सिंपल है, हम यक्स बराबर इस बहुपद में 1 रख देंगे। तो ये हमारा p है और यक्स के चर में हमारा बहुपद था। तो ये कह रहा है कि जहां पर यक्स है वहां पर 1 रख दीजिए। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं 1। अब यहां पर दिया गया है 5, उसके बाद में यक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस 3, यक्स के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे 7। तो यहाँ पर हमने यक्स की जगह पर क्या लिखा? 1। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा P1 यानी P1 बराबर हो जाएगा, ये है 5। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणा में 1, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो या उसकी पावर 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसका मान 1 ही आएगा। 1 को आप 1 से चाहे जितनी बार गुणा करेंगे उसका मान 1 ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमें 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होता है, तो हम इसको 1 से गुणा करा देंगे। माइनस, जब 3 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, प्लस में ये 7 है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब 5 का 1 से गुणा हुआ तो 5 प्राप्त हुआ, माइनस 3 प्लस 7, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 5, ये हो जाता है 12। अगर हम पहले जोड़ना ना चाहें तो पहले घटा भी सकते हैं। जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा P1 बराबर 5 में से 3 को घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, और ये हो जाएगा प्लस में 7। इस प्रकार से P1 बराबर हो जाता है 7 + 2 9। तो इस बहुपद का मान हमें 9 प्राप्त होता है। जब हम यक्स बराबर 1 रखते हैं, 5x² माइनस 3x प्लस 7 में यक्स बराबर 1 रखते हैं, तो हमें इस बहुपद का मान 9 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। तो यहां पर हम इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया गया है y बराबर 2, दिया गया है y बराबर 2 पर 3y³ माइनस 4y प्लस
√11 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस बहुपद में जहां जहां पर y है वहां वहां पर हम 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, हम लिखेंगे हल। इसको हम नोट करेंगे, ये हो जाएगा py, ये हो जाएगा py बराबर 3y³ - 4y प्लस √11। अब हम y बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर तो ये था हमारा py, तो हम p लिखे, उसके बाद में y के लिए जगह छोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे 3y, जहां पर लिखा है उसकी घात 3 है, y के लिए हमने जगह छोड़ रखा है। अब y के जगह पर हम क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर y था 2 लिख दिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा p2, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर लिखा है 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, मतलब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8। जहां पर 2 की घात 3 है वहां पर हम लिखेंगे 8, माइनस 4 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस √11। इसको हम पुनः नोट करेंगे। अब 8 और 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24, ये -8 प्लस में 11 √11। अब 24 में से 8 को घटाना है। कितने लोगों को घटाना आता है? अगर नहीं आता है तो आप इस प्रकार से ऊपर नीचे लिखकर घटा सकते हैं। ऐसे लिखेंगे 24, उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे 8। 4 हमारी छोटी संख्या है, 8 हमारी बड़ी संख्या है। हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, इसलिए एक उधार लेंगे। जब हम उधार लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। जब हम 14 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ हमने एक उधार दे दिया था तो हमारे पास बचा था 1, ये हो जाएगा 16। तो 24 में से जब हम 8 को हटाएंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा p2। 24 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 16 प्लस √11। जब हमने y बराबर 2 रखा तो इस बहुपद का मान हमें 16 प्लस √11 प्राप्त होता है। यही हमारे बहुपद का मान हो जाता है, और फाइनली हम यहीं पर अपना आंसर लिख देते हैं। यही हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया गया है t बराबर a पर 4t का घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। हम t बराबर 1 रखेंगे और इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इस बहुपद को नोट करेंगे। हम लिखेंगे pt बराबर 4t की घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस t² प्लस 6। अब हमें क्या करना है, जहां जहां पर t लिखा है वहां पर हमें a रखना है। t का मान हमें a रखना है, तो हम लिखेंगे t बराबर ये रखने पर इसको हम ऐसे नोट करेंगे, और जहां पर t लिखा है उसको हम खाली स्थान रखेंगे। बराबर 4 t की जगह छोड़ रखेंगे, इसकी घात 4 है, 4 लगा देंगे, प्लस 5
क्यूब है ये माइनस, जहाँ पर टी का स्क्वायर है उसकी जगह ऐसे छोड़ देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 6 लिख देंगे। अब ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर ए रखो, तो यहाँ पर टी था, यहाँ पर हम ए लिख दे रहे हैं, ये और ये, तो पी ए हो जाता है, ये हमारा है 4 और ये की घात कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 ये की घात 4 प्लस 5 ये की घात 3 माइनस ये स्क्वायर प्लस 6। इस प्रकार से जब हमने t बराबर a रखा तो हमें ये मान प्राप्त होता है। जब हमने t बराबर ये रखा तो हमें ये मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा ये तीनों बहुपद सॉल्व होता है। हम इसका आंसर लिख देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको दिए गए मान को बहुपद में रख देना है। जिस बहुपद में जो मान बताएगा रखने के लिए वही मान रख कर आपको सॉल्व कर लेना है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि उदाहरण नंबर 2 आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 2 के बाद हमारा उदाहरण नंबर 3 आता है। जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। हमने सबसे पहले बहुपद के शून्यक के बारे में सीखा है। हमने सीखा था कि ऐसा मान जिसको रख देने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जिस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वही मान बहुपद का शून्यक होगा। तो हमें 2 मान दिया गया है, -2 और प्लस में 2, ये 2 मान दिया गया है और कह रहा है कि x + 2 के लिए चेक करिए कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद को नोट करेंगे। हमारा बहुपद दिया है x + 2। ये जो बहुपद दिया गया है ये x के चर में बहुपद दिया गया है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, px बराबर, हम लिखेंगे px बराबर x + 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये px यहां पर नहीं लिखा हुआ था, तो px कहां से आया। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और x का मतलब होता है चर। x चर है, मतलब ये जो बहुपद दिया गया है x के पदों में दिया गया है। ये जो बहुपद दिया गया है ये x के पदों में दिया गया है, तो इसीलिए हमने लिखा है px बराबर, यानी बहुपद बराबर x + 2। अब हमें क्या करना है कि इस बहुपद में सबसे पहले हम -2 रखेंगे, उसके बाद में +2 रखेंगे और देखेंगे कि ये बहुपद के शून्यक है या नहीं। अगर इन दोनों मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो ये हमारा दोनों मान बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अगर किसी एक मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है तो वही एक मान बहुपद का शून्यक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x बराबर -2 रखेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर हमने लिखा x बराबर -2 रखने पर, तो ये हमारा है p और x के जगह पर हम रखेंगे -2 बराबर, यहाँ पर x लिखा हुआ था तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 और ये है प्लस में 2, तो ये हो जाएगा p - 2 बराबर, ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है। मतलब दोनों संख्याएं समान हैं, दोनों संख्याएं समान हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि 2 में से आप 2 को घटा देंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 0। यहां पर x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है, बहुपद का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो x बराबर -2 बहुपद का शून्यक होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि x बराबर, अब आप 2 रखिए, -2 रख के तो हमने सॉल्व किया
और वो बहुपद का शून्यक मिला हमें। अब हम x बराबर 2 रखेंगे, तो हम लिखेंगे p x बराबर x प्लस 2। अब हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 रख देंगे। यहां पर x है तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। तो p2 बराबर हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। जब हमने बहुपद में x बराबर 2 रखा तो हमें उसका मान 4 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। इस प्रकार से हमने इस उदाहरण की जांच की। हमने उदाहरण की जांच की तो हमें पता चला x बराबर -2, ये जो -2 है ये बहुपद का शून्यक है, और ये जो प्लस में 2 है ये बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 3 सॉल्व होता है। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 3 के बाद हम लोग उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण नंबर 4 को नोट करते हैं। हम लिखेंगे उदाहरण नंबर 4। हमारा उदाहरण नंबर 4 है, बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद दिया गया है और उसका शून्यक ज्ञात करना है। इससे पहले वाले सवाल में हमें शून्यक दिया गया था और उसे चेक करना था कि ये शून्यक है या नहीं है, और इस वाले में हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा ये दिया गया है px बराबर 2x प्लस 1, इतना दिया गया है। तो इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले px को 0 के बराबर मान लेंगे। हम इसको मान लेंगे px बराबर 0। हमने px को 0 के बराबर मान लिया, और px का मान कितना है, हमें px का मान दिया गया है 2x प्लस 1, तो हम px के जगह पर 2x प्लस 1 को रख देंगे। अब ये हमारा 0 के बराबर हो गया। ये हमारा दिया गया 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हम 2x को ऐसे लिखे रहेंगे और 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और x को इधर रखते हुए 2 को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से हमें x बराबर -1/2 प्राप्त होता है। जब हमने x का मान ज्ञात किया तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर -1/2। यही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक है। हमने लिखा x बराबर -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक है। इस प्रकार से हमने शून्यक ज्ञात किया। यदि आप कह रहे हैं कि x बराबर -1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है,
या हम नहीं मानते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इस मान को यहां पर रखेंगे, अगर उसका मान 0 हो जाएगा तो वो बहुपद का शून्यक होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, पी यक्स बराबर 2x+1। अब हमें क्या रखना है, यक्स का मान क्या रखना है, -1/2। तो यक्स के जगह पर हम लिख देंगे -1/2। तो ये हमारा 2 है, यहां पर हो जाएगा -1/2 प्लस में 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा बचेगा -1 और ये +1। तो 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक था, तभी बहुपद का मान 0 आया है। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 4 सॉल्व होता है। हमारा उदाहरण नंबर 4 सॉल्व होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये उदाहरण बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 4 के बाद हमारा उदाहरण नंबर 5 है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद यक्स स्क्वायर -2x के शून्यक हैं। तो हमें 2 और 0 को लेकर इस बहुपद में सिद्ध करना है कि ये उसके शून्यक हैं या नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें 2 और 0 को बारी बारी से इस बहुपद में रखना होगा। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो उसका शून्यक होगा, अगर मान 0 नहीं आता है तो उसका शून्यक नहीं होगा। तो हम इस उदाहरण को हल करेंगे। हमारा बहुपद यक्स के पद में दिया गया है। हमारा बहुपद जो है यक्स के चर में है, तो हम इसको लिखेंगे पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर -2x। ये हमारा दिया गया बहुपद है। इस बहुपद में हमें 2 और 0 को रख करके सॉल्व करना है। अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो ये 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 2 रखने पर सबसे पहले हम लोग यक्स बराबर 2 रखेंगे। तो ये हमारा पी यक्स है, तो यक्स के जगह पर हम 2 रख देंगे। उसके बाद यक्स स्क्वायर है, तो यक्स के जगह पर हम 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, ये हमारा 2 है और यक्स के जगह पर हम 2 का गुणा करा देंगे। तो ये P2 हो जाएगा, मतलब P2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 गुणा 2 मतलब 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा। तो P2 का मान कितना आ रहा है, 0। इसका मान 0 आ रहा है। जब हमने यक्स बराबर 2 रखा तो बहुपद का मान 0 आया। इसके बाद हम यक्स बराबर 0 रखेंगे। अब हम पी यक्स बराबर, इसको पुनः नोट करते हैं, यक्स स्क्वायर -2x। यक्स बराबर 0 रखने पर अब हम यक्स बराबर 0 रखते हैं। जब हम यक्स बराबर 0 रखेंगे तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 0 हो जाएगा। ये है 0 का स्क्वायर -2 गुणा में 0। तो P0 का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी जब हम यक्स बराबर 0 रखते हैं तब भी हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे अतः 2 और 0 बहुपद यक्स स्क्वायर -2x के शून्यक हैं। इस प्रकार से हमने लिखा 2 और 0 बहुपद यक्स स्क्वायर -2x के शून्यक हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। आप लोग इस उदाहरण को नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा।
दोस्तों इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।